हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आपके सामने हूँ एक और क्वेश्चन के साथ। और जैसा कि मैं हर वीडियो में अपने कहता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन को रीड करें, कम से कम 2 बार तो रीड करें, ठीक है। और रीड एवरी वर्ड, यू शुड रीड एवरी वर्ड। चलिए पढ़ते हैं ये क्वेश्चन और इसको फिर सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ पैराग्राफ कंटेनिंग 2 sentences only. The sentences may be terminated by either full stop, question mark, or exclamation mark. Any other character may be ignored. The words are to be separated by single blank space and are in uppercase. Perform the following task. Accept the paragraph and check for validity. Obtain the length or size of the 2 sentences separately, that is number of words. Find the common words which occur in both the sentences. Test your program with sample data and some random data. Okay, example 1 hai, is it cloudy? It may rain because it is cloudy. In the first sentence, you have 3 words. Is it cloudy? In the second sentence, you have 7 words. It may rain because it is cloudy. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So 7 word is the output, or common word is it and cloudy. So these 3 are common word. Okay. एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, टू बी और नॉट टू बी, टू लेट गो एंड बी हैप्पी। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस में 6 वर्ड है, सेकंड सेंटेंस में भी 6 वर्ड है, और कॉमन वर्ड जो है वो है टू एंड बी। देखिए टू यहां पर भी अपीयर किया है, बी भी इस सेंटेंस में है। ये दोनों वर्ड जो है कॉमन वर्ड है। ठीक है, अच्छा यहां पर देखिए ये एक इनवैलिड पैराग्राफ है क्योंकि इसमें एक ही सेंटेंस इनपुट किया गया है। ठीक है, और पैराग्राफ को एंड किया गया है एट द रेट से, तो ये भी आपका इनवैलिड है। ठीक है, चलिए फिर इसको हम लोग सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैं करता हूँ कि मैं इसको राइट में रखता हूँ और लेफ्ट में अपने ब्लूजे को रखता हूँ और कोशिश करता हूँ सॉल्व करने का। ठीक है, चलिए इसको हम लोग ऐसे रखते हैं और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ जिससे कि मैं फिर आपको पूरा का पूरा दिखता रहे। ठीक, और मेरे को भी थोड़ा इजी रहता है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन जो है ये सेंट जेवियर्स के एक बच्चे ने मुझे दिया है, और तो मैं ऐसे लिखता हूँ कि सेंट जेवियर सेंट जेवियर्स। ठीक है, पेपर 3 क्वेश्चन 3, पेपर 3 क्वेश्चन 3। तो मेरा ट्रैक भी रहेगा कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो देखिए मैं लिख रहा हूँ ये प्रोग्राम आपके सामने, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ठीक है, स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर और फिर system.in और फिर मैं स्कैनर का इंपोर्ट ले लेता हूँ और फिर डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो स्ट्रिंग पैरा, तो हमें पैरा चाहिए और 2 सेंटेंसेस निकालने हैं पैराग्राफ से, तो sent1 कॉमा sent2 ये निकालना है, और क्या करना है, 2 पैराग्राफ से 2 सेंटेंसेस निकालने हैं, और इन दोनों सेंटेंसेस को मतलब के वर्ड्स को भी हमें पता करना है। तो हम लोग एक एरे बना लेंगे, वर्ड्स इन सेंट वन ये एक एरे, क्योंकि हमें कंपेयर करना है। तो वर्ड्स इन
सेंट टू, इन सेंट टू, ठीक है, ये दूसरा एरे बना लेंगे, ठीक है। और फिलहाल तो हमें इनका साइज़ पता नहीं है, इसलिए हम लोग कोई साइज़ डिफाइन नहीं करेंगे, जब साइज़ पता चल जाएगा तो डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। चलिए, और हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग दो डेलीमीटर भी स्टोर करेंगे। तो D1 में एक डेलीमीटर रहेगा और D2 में एक डेलीमीटर रहेगा, ठीक है। तो इसके अंदर में हम लोग डेलीमीटर को सेव करेंगे, ठीक। तो चलिए, तो हम लोग वैसे डेलीमीटर सेव करने का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा, रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा। अगर रिक्वायरमेंट पड़े तो हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग स्ट्रिंग में एक और वेरिएबल भी रख लेते हैं, ठीक है। हम लोग एक स्ट्रिंग में डेली करके एक वेरिएबल रखते हैं। डेली का मतलब है डेलीमीटर, तो डेलीमीटर सेव कर लेते हैं। फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क है और एक्सक्लेमेशन मार्क है। वो यहाँ तक हो गया हमारा। अब हम लोग इनपुट ले लेते हैं, तो हम लोग ले लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, प्रिंट स्लैश एफ इनपुट, INPUT, INPUT, इनपुट इन कैपिटल। तो हम लोग डेटा इनपुट ले रहे हैं और फिर मैंने कहीं गलत जगह लगा दी सेमीकोलन। तो चलिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, पैरा ले लेते हैं। पैरा इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन। तो हम लोगों ने एक पैराग्राफ इनपुट ले लिया, ठीक है। हम लोग एक और काम करने वाले हैं कि हम लोग स्ट्रिंग टोकनाइजर यूज करेंगे इसको सेपरेट करने के लिए। स्ट्रिंग टोकनाइजर, TOKENIZER। स्ट्रिंग टोकनाइजर जो क्लास है ना, इसके अंदर में इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम लोग, और इसके अंदर में हम लोग अपने पैराग्राफ को पास करेंगे। और ये पैराग्राफ क्या करेगा, ये क्या करेगा कि इसको दोनों पैराग्राफ को ना दो अलग अलग टोकन्स में डिवाइड कर देगा, ठीक है। चलिए, फिर इसको हम लोग निकालते हैं इस तरीके से, और हम लोग लिखते हैं न्यू स्ट्रिंग स्ट्रिंग टोकनाइजर, ठीक है। हम लोग यहाँ पे पैरा को पास करते हैं, पैरा को पास करते हैं और साथ में डेली को भी पास करेंगे। डेली मतलब डेलीमीटर, ठीक है। तो जो डेलीमीटर है वो काम करेगा एज अ सेपरेटर, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग काउंट करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि भाई इसमें कितने सेंटेंस हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग लिखेंगे इफ ST डॉट काउंट, ठीक है, इज नॉट, काउंट टोकन्स इज नॉट इक्वल टू 2, अगर 2 नहीं है तो गड़बड़ है, ठीक है। तो 2 नहीं है तो गड़बड़ है। तो आपको यहाँ पे दो दो तरीके हैं, जैसे यहाँ पे बता रहे कि ये इनवैलिड पैराग्राफ है अगर 2 नहीं है तो। और अगर आपने उसके एंड में फुल स्टॉप नहीं डाल के @ वगैरह डाल दिया है, ठीक है ना, आपने अपने पैराग्राफ के एंड में @ वगैरह डाल दिया है, तो भी आपको इनवैलिड इनपुट करके एक आउटपुट आएगा। चलिए, ये वाला भी देख लेते हैं कि इफ अच्छा, ये टोकनाइजर बनाने से पहले करना पड़ेगा, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि इफ, ठीक है, इफ पैरा डॉट, ठीक है, पैरा डॉट कैर एट, ठीक है, पैरा डॉट लेंथ -1, तो हमें लास्ट कैरेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट कैरेक्टर जो हमें मिल जाएगा वो डेली में से है कि नहीं, ये चेक करना है, ठीक है ना। सो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि डेली डॉट इंडेक्स ऑफ, ठीक है, डेली डॉट इंडेक्स ऑफ। और ये जो फंक्शन है ये अगर आपको -1 बता दे, ठीक है, जो आप कैरेक्टर को सर्च कर रहे हैं वो अगर फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लामेशन मार्क नहीं है तो वो -1 रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो अगर वो -1 हो तो भाई हम लोग प्रिंट करेंगे
क्या प्रिंट करेंगे? इनवैलिड इनपुट। तो चलिए प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट स्लैश एन इनवैलिड इनपुट। ठीक है, ये प्रिंट करेंगे और हम लोग प्रोग्राम से बाहर निकल जाएंगे। रिटर्न, रिटर्न का मतलब हो गया एग्जिट फ्रॉम मेन कोड, एग्जिट फ्रॉम मेन कोड। ठीक है, तो हम लोग मेन कोड से बाहर निकल गए। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये चेक कर लिया। और दूसरा जो चीज़ है, ये अगर पैराग्राफ तो वो ठीक डाला है, बट एक ही सेंटेंस डाला है। जैसे इफ़ यू ड्राइव यू मे मीट विथ एन एक्सीडेंट, इफ़ यू ड्राइव फास्ट यू मे मीट विथ एन एक्सीडेंट। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं अगर ये हो रही हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एक ही सेंटेंस मिल रहा है, तो आपको एक ही टोकन मिलेगा। ठीक है, तो अगर टोकन का काउंट 2 नहीं है या आपने ज़्यादा सेंटेंस डाल दिए, तब भी वो इनवैलिड पैराग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, इनवैलिड पैराग्राफ, इनवैलिड पैराग्राफ, पैराग्राफ। ठीक है, तो इनवैलिड पैराग्राफ प्रिंट हो जाएगा और लाइन चेंज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो लाइन चेंज कर देते हैं हम लोग, अरे स्लैश है। ठीक है, तो हम लोगों ने लाइन चेंज कर दिया और इसके बाद भी प्रोग्राम को बंद करना है, तो हम लोग ये रिटर्न दैट इज एग्जिट फ्रॉम मेन कोड। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अब अगर सारे हालात ठीक हैं तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि हमारे पास तो 2 टोकन है, तो टोकन जो जो पहला टोकन है ना, ठीक है, जैसे हम लोग अगर लिखते हैं एस टी डॉट नेक्स्ट टोकन, तो ये पहला टोकन निकाल देगा हमें। ठीक है, तो ये सेंटेंस 1 है। ये क्या है? ये आपका सेंटेंस 1 है, तो दिस इज सेंटेंस 1। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसको वर्ड्स 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 डॉट, ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, हमें कुछ कंपैरिजन का भी चक्कर है यहाँ पर। तो हम लोग उसको निकाल के उसके अंदर चेक करना पड़ेगा। तो वर्ड्स इन सेंट 1, वर्ड्स इन सेंट 1, ठीक है, वर्ड्स इन सेंट 1 इक्वल टू, ठीक है, तो एस टी डॉट नेक्स्ट टोकन, तो पहला सेंटेंस निकल जाएगा। ठीक है, तो पहला सेंटेंस निकल जाएगा इसके थ्रू। तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि अगर पहला सेंटेंस निकल जाएगा तो हम लोग उसको स्प्लिट कर देते हैं, डॉट स्प्लिट। ठीक है, तो हम लोग जो स्प्लिटिंग करेंगे ना वो स्पेसेस के थ्रू कर देते हैं। ठीक है, तो डबल स्लैश एस लगा देते हैं। ये रेजेक्स है फॉर स्पेस, तो वो स्पेस के थ्रू, सिंगल स्पेस के थ्रू एक एक वर्ड को एरे में पुट कर देगा। वो स्प्लिट क्या करता है कि एरे ऑफ स्ट्रिंग्स रिटर्न करता है। स्प्लिट फंक्शन विल रिटर्न यू एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। तो एक एक वर्ड जो है एक एक सेल में आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एरे। ये सेंटेंस 1 के लिए हो गया। ठीक है, तो सेंटेंस 2 के लिए भी निकाल लेते हैं वर्ड्स। ठीक है, वर्ड्स इन सेंट 2, इसमें भी निकाल लेते हैं। तो हम लोग लिखते हैं एस टी डॉट नेक्स्ट टोकन, क्योंकि हमको पता है कि 2 ही टोकन है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं डॉट स्प्लिट। ठीक है, स्प्लिट करेंगे और यहाँ पे रेजेक्स में हम लोग डाल देंगे डबल स्लैश एस। सो डबल स्लैश एस इज फॉर स्पेसेस। ठीक है, तो ये आ जाएगा। चलिए, अच्छा, एक छोटा प्रॉब्लम ये है कि जैसे एक वर्ड है ना क्लाउडी, ठीक है, तो क्लाउडी के पास में क्वेश्चन मार्क चिपका हुआ है। ठीक है ना, और ये क्लाउडी के बाद में एक फुल स्टॉप चिपका हुआ है। ठीक है ना, तो क्या होगा अगर उसके पास में अगर चिपका है तो? ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है ना, चिपका है कि नहीं। ठीक है, तो कैसे चेक करते हैं? तो यहाँ पे हम लोग एक स्टॉप कर लेते हैं। ठीक है, एक बार कंपाइल करते हैं, कंपाइल करके एक बार स्टॉप करते हैं, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं आपके सामने ही। ठीक है, तो देखिए कैसे चेक करते हैं। तो स्टॉप कर लिया मैंने और मैंने कोड को रन किया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इनपुट किया इज 8
CLOUDY, क्लाउडी क्वेश्चन मार्क, इट मे रेन बिकॉज इट इज क्लाउडी, इट इज क्लाउडी। ठीक है, देखिए ये दो सेंटेंसेस हैं। ठीक है, ये काम कर रहा है चीज़, और यहाँ पे जाके रुका हुआ है, तो मैं एक बार ये वाला स्टेप भी रन कर लेता हूँ। ठीक है, और अब मैं चेक करता हूँ, तो हमारा जो वर्ड्स, ये वाला जो चीज़ है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, इसको चेक करते हैं। ठीक है, अरे वाह, कमाल है, इसके अंदर में क्वेश्चन मार्क नहीं आया क्योंकि वो डेलीमीटर को ना टोकनाइजर ने हटा दिया है। ठीक है, तो हमको हटा के ही चाहिए था वर्ड्स। ठीक है, कमाल है, एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। देखिए जो वर्ड्स है ना, ये परफेक्टली काम कर रहा है, बस एक यहाँ पर एक ब्लैंक स्पेस आया हुआ है। ठीक है, और तो सारा चीज़ ठीक है। हमने क्या, तो बाकी सारा चीज़ तो ठीक है, बट एक ब्लैंक आ गया है यहाँ पर। ये एक छोटा सा गड़बड़ी है, तो उसको हम लोग थोड़ा कैसे अवॉइड करें। तो चलिए, इसको अवॉइड करने का तरीका ये है कि हम लोग यहाँ पर ट्रिम कर लेते हैं। ठीक है, TRI, हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं TRI, आई थिंक, हाँ ये काम करेगा, ट्रिम। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्प्लिट करते हैं, TRIM, ट्रिम कर लेते हैं। ट्रिम करने के बाद स्प्लिट करते हैं, तो वो स्पेसेस ना नहीं आएगा। ठीक है, तो वो जो स्पेसेस है जो हमें मिल रहा था, ठीक है, वो नहीं मिलेगा। तो कंपाइल तो कर लिया हम लोगों ने, एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं और फिर इसको रन करते हैं। चलिए, तो मैं इसको रन करता हूँ एक बार, और चेक कर लेना चाहिए कभी कभी। तो ये मैंने रन कर लिया, और कोड कहाँ तक चल रहा है, एक स्टेप भी रन कर लेता हूँ। तो मेरा कोड, ये रहा मेरा कोड। हाँ ठीक है, तो अब मैं चेक कर सकता हूँ। तो ऊपर फर्स्ट वाला तो एकदम परफेक्ट है, 3 वर्ड्स हैं उसमें, सेकंड वाले में 7 वर्ड्स हैं। देखिए एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। वो जो आगे में वर्ड स्पेस आ गया था ना, उसकी वजह से वो ब्लैंक दे रहा था, तो अब वो ब्लैंक नहीं दे रहा है क्योंकि मैंने ट्रिम कर दिया था, तो लीडिंग एंड ट्रेलिंग ब्लैंक स्पेसेस हट जाते हैं उससे। ठीक है, और मुझे वो हटाना ही था। ठीक है, जैसे कि मेरे को कंपैरिजन करने में ईजी रहेगा। ठीक है, चलिए सर, अब 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 हमको पता है कि हमको क्या करना है, हमको प्रिंट करना है सेंटेंस वर्ड। सेंटेंस 1 में कितने वर्ड है, सेंटेंस 2 में कितने वर्ड है, तो वो मैं प्रिंट कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ system डॉट आउट डॉट प्रिंट और /n सेंटेंस 1, NCE सेंटेंस 1। ठीक है, सेंटेंस 1 कोलोन और प्लस, ठीक है, वर्ड्स वर्ड्स इन सेंट 1 डॉट, ठीक है, लेंथ। तो ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, सिमिलरली सेंट 2 का भी प्रिंट कर देगा इसी तरीके से। ठीक है, तो हम लोग चेंज कर देते हैं, ये 2 है और यहाँ पर 2 लगा देते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 2 वेरिएबल का रिक्वायरमेंट जो है ना, वो नहीं है। तो ये 2 वेरिएबल का रिक्वायर्ड नहीं है। एक हमें एक एक वेरिएबल का और रिक्वायरमेंट हो सकता है, दैट इज अ कॉमन वर्ड्स। ठीक है, तो कॉमा लगा लेते हैं, सी वर्ड करके हम लोग एक वेरिएबल बना के रखते हैं, अगर रिक्वायरमेंट होगा तो वो, ठीक है, यूज कर लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब कॉमन वर्ड वाला पार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, नाउ सॉल्विंग
कॉमन वर्ड, कॉमन वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बहुत सारी चीज़ों का। तो यहाँ पर हम लोग इंटीजर वेरिएबल कुछ बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए इंटीजर वेरिएबल बनाते हैं, इंटीजर आई बनाएंगे, जे बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर फॉर लूप बनाते हैं, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन वर्ड्स इन सेंट 1 डॉट लेंथ, देन आई प्लस प्लस, देन फिर हम लोग बनाएंगे फॉर जे इज इक्वल टू 0, जे इज लेस देन वर्ड्स इन सेंट 2 डॉट लेंथ एंड जे प्लस प्लस, ठीक है। तो हम लोग कॉमन वर्ड्स को प्रिंट करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि इफ वर्ड्स इन सेंट 1 ऑफ आई डॉट इक्वल्स वर्ड इन सेंट 2 ऑफ जे, अगर दोनों इक्वल हैं तो वी हैव द कॉमन वर्ड। अच्छा, ये बात तो सही है। कॉमन वर्ड, तो हमारे पास है कॉमन वर्ड। तो वो जो वर्ड है ये दोनों में है, जो वर्ड है वो इन दोनों में है, ठीक है। तो कॉमन वर्ड कहाँ है हमारे पास? सी वर्ड है, सी वर्ड, सी वर्ड। अच्छा, सी वर्ड को भी हम लोग एरे बना सकते हैं या नहीं? सी वर्ड को एरे नहीं बनाते। सी वर्ड, तो हम लोग लिखते हैं सी वर्ड, वर्ड प्लस इक्वल टू सी वर्ड प्लस इक्वल टू वर्ड्स, वर्ड्स इन सेंट 1, ठीक है। इसके अंदर के वर्ड को सेव करते हैं। तो अगर अगर ये वर्ड जैसे बी जो है ये रिपीट हो रहा है यहाँ पर, ये बी जो इसके साथ मैच कर गया, फिर ये बी मिलेगा हमको, फिर से ये मैच कर जाएगा क्योंकि हम तो स्टार्टिंग से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि ये जो बी है इसको, ये अगर मैच कर गया तो भाई हम इसको हटा दें, ठीक है। तो मैच कर गया तो या तो हम फर्स्ट वाले से हटा दें या तो हम सेकंड वाले से हटा दें, ठीक है ना। तो क्या करें, कहाँ से हटाएं? सेकंड वाले से हटा देते हैं, ठीक है। तो सेकंड वाले से अगर हम लोग हटाएंगे, हटाएंगे क्या है, दिक्कत थोड़ी नहीं, हटा देते हैं। तो मैच कर गया, तो हम लोग क्या करेंगे कि सेकंड वाले से हटाएंगे तो फिर तो नहीं, नहीं नहीं नहीं, हटा नहीं सकते। सी वर्ड के अंदर में चेक कर सकते हैं कि यार ये इसके अंदर में है कि नहीं है, ठीक है।
सी वर्ड में हम लोग चेक कर सकते हैं कि वो जो एलिमेंट है वो उसमें स्टोर हुआ है कि नहीं हुआ है, ये हम लोग चेक कर सकते हैं। तो अगर नहीं हुआ हो तो फिर उसको हम लोग स्टोर कर देंगे, और अगर उसमें ऑलरेडी है तो स्टोर नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है कि सी वर्ड जो है, ठीक है ना, इसको एरे बना देते हैं, इसको एरे बना देते हैं, और इसका जो साइज़ है वो हम लोग मैक्सिमम साइज़ रख देते हैं। ठीक है, या मिनिमम साइज़ भी रख सकते हो आप, क्योंकि मिनिमम जो होगा, जो छोटा होगा, वो वही उसके अंदर में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो सी वर्ड इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और यस के अंदर में हम लोग लिख देते हैं कि वर्ड्स इन सेंट वन डॉट लेंथ इज लेस देन वर्ड वर्ड्स। चलिए काम करते हैं, इसको ना हम लोग दो वेरिएबल में सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, len1 कॉमा len2। ठीक है, और इनको हम लोग सेव कर लेते हैं इन वेरिएबल में, नहीं तो फिर बहुत टाइपिंग हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं len1 इज इक्वल टू, और इसको यहाँ पे चिपका देते हैं, ये काम में आ जाएगा। फिर कंट्रोल एक्स len1, और यहाँ पे कंट्रोल वी सेमीकोलन। फिर हम लोग len2 के लिए भी वही करने वाले हैं, तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसको चेंज कर देते हैं 2, और यहाँ पर हम लोग चेंज कर देते हैं इस इसके यहाँ पे len2 लगा देते हैं, len2 लगा देते हैं। ठीक है, तो काम हो जाएगा। और फिर यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा len1 इज लेस देन len2, len2 लेस देन इक्वल टू भी हो सकता है, तो कोई भी हो, लेस देन ही लगाते हैं ना, क्या फ़र्क पड़ता है। लेस देन 2, तो भाई len1, अदरवाइज len2। इस तरीके से हम लोग कोड लिख देंगे। ठीक है, कंपाइल करके देख लेते हैं। देखिए ये आ गया। ठीक है, और words डॉट सेंट, वर्ड्स इन सेंट 1, सी वर्ड जो है वो तो या चीज भी है वैसा ही। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक और वेरिएबल, नहीं वेरिएबल नहीं चाहिए हमें। ठीक है, तो हम लोग चेक करेंगे कि सी वर्ड में, ठीक है, जो ये वर्ड है वो सी वर्ड में है कि नहीं, ये भी चेक करना पड़ेगा अब। ठीक है, तो पहले चेक करेंगे, अगर है तो फिर नहीं डालना है, और नहीं है तो डालना है। ठीक, तो लगाते हैं बुद्धि यहाँ पर। फॉर एक और वेरिएबल चाहिए हुआ यहाँ पर के, सो len2 कॉमा के, एक और वेरिएबल ले लिया हम लोगों ने के, और इसके अंदर में हम लोग चेक करेंगे कि के जो है, ठीक है, के जो है वो है, क्या है, के इज इक्वल टू i-1। ठीक है, के इज इक्वल टू i-1, और के जो है शुड बी
ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, एंड सी एंड सी वर्ड ऑफ के, ठीक है, सी वर्ड ऑफ के तो हम लोग उल्टा जा रहे थे कि कहाँ तक फीड हुआ है नहीं हुआ है हमें तो पता नहीं। के है, और उसमें उसको के तो लूप रन करने के लिए है। एक और वेरिएबल लेते हैं जो कि काउंट रखता है कि सी वर्ड में कितने वर्ड्स हैं, सी इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सी, तो सी जो है, और वो -1 असाइन कर देगा, -1 इज ग्रेटर देन 0, तो पहली बार तो फॉल्स हो ही जाएगा। तो हाँ नहीं ठीक है, यहाँ पे के होगा डॉट इक्वल्स, ठीक है, तो किसके इक्वल है, तो वो पीछे चेक करेगा ना, वो पीछे चेक करेगा, तो वो तो पीछे वाला ही चेक कर रहा है, तो वर्ड्स इन सेंट वन ऑफ आई उसके साथ चेक करें, ठीक है, वर्ड्स इन, क्योंकि ये मैच करने के बाद अंदर आ रहा है, इन सेंट वन ऑफ आई, ठीक है, ये वाला वर्ड चेक करें। और ठीक है, अगर ये कंडीशन जो है ये अगर फॉल्स हो जाता है, ठीक है ना, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, फिर अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो उसका मतलब ये है कि वो उसके पीछे जाके उसके अगले वाले वर्ड को चेक करे, ठीक है, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है, ठीक है, अगर वो मैच कर जाता है तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू का नॉट होता है फॉल्स, तो ये लूप से बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, ये लूप से वो बाहर निकल जाएगा। और अगर वो मैच नहीं करता है तो ठीक है, मैच नहीं करता है तो नहीं करता है, यहां पर हम लोग करेंगे के को माइनस माइनस करेंगे, ठीक है, चलिए ये हो गया लूप, ठीक है। अगर वो मैच कर जाता है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, मैच नहीं करेगा तो कंडीशन ट्रू रहेगा, ठीक है, मैच नहीं करेगा तो कंडीशन ट्रू रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैच नहीं करेगा तो फॉल्स, तो फॉल्स का नॉट है ट्रू, तो वो अगले वाले वर्ड के साथ चेक करेगा, ठीक है। और के का वैल्यू अगर -1 होता है, इफ के इक्वल टू -1 होता है, -1 होता है, तो भैया इसमें डाटा फीड करेंगे हम लोग, तो हम लोग लिखेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे सी वर्ड ऑफ आई, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कंट्रोल वी, सी वर्ड ऑफ आई, आई नहीं, प्लस प्लस नहीं, सी प्लस प्लस, सी तो ऑलरेडी 0 है, 0 - 1, तो प्लस प्लस सी लिखते हैं, प्लस प्लस सी, नहीं सी तो 0 है, तो 0th पोजीशन में फीड करके वो उसको एक आगे बढ़ा लेता है। अच्छा,
अच्छा, तो c का वैल्यू जो है वो 0 है, तो 0 -1 हो जाएगा, -1 तो लूप से बाहर आ जाएगा, k का वैल्यू -1 है तो c 0 में एक इनपुट आ जाएगा और 1th पोजीशन पे वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाएगा तो 1th पोजीशन में डेटा फीड करेगा, तो c 2 पे रहेगा, तो 2 - 1 1 पे आएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये वर्ड्स इन सेंट ऑफ आई में डाटा आ जाएगा। ठीक है, तो एरर जो है वो लूप का है भाई। ठीक है, खड़ी पाई नहीं लगाया था मैंने। ठीक है, तो ये मिस हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल वर्ड्स इन सेंट 1, तो सेंड का एस जो है कैपिटल है भाई। ठीक है, ये कैपिटल है। लेन 2 नहीं लगाया हमने, उसको ठीक कर देते हैं, लेन 2। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और कंपाइल करते हैं और अब इसको, इस एरे को प्रिंट करना है हमें। ठीक है, तो हमें मैसेज लिखना है यहाँ पर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, /n कॉमन वर्ड्स, कॉमन वर्ड्स। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग बंद करेंगे ब्रैकेट। ठीक है, एक फॉर लूप रन करेंगे। ठीक है, फॉर लूप रन करेंगे, फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन c और i प्लस प्लस, और उन वर्ड्स को प्रिंट कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, और क्या है, वेरिएबल का नाम है सी वर्ड ऑफ आई प्लस एक स्पेस प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो द वर्ड्स विल बी सेपरेटेड बाय 1 स्पेस। चलिए, तो हमारा काम हो गया, अब हम लोग इसको रन करते हैं। ठीक है, चलिए मिनिमाइज करते हैं इसको और इसको एक बार रन करते हैं और इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं, ये हमारे काम का चीज़ है। कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C। चलिए, तो ये क्वेश्चन को रन करते हैं, तो इनपुट तो रेडी है हमारे पास, तो डालते हैं। तो देखिए ये हमको बता रहा है। ठीक है, तो सेंटेंस 1 में 3, सेंटेंस 2 में 7, 3 एंड 7, और कॉमन वर्ड्स जो है ये भी बता रहे हैं कि इज इट क्लाउडी। ठीक है, एकदम परफेक्ट आंसर है। दूसरा एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। ठीक है, रन करते हैं। टू बी और नॉट टू बी, नॉट टू बी, फुल स्टॉप, टू लेट, टू लेट गो एंड बी हैप्पी, एंड बी हैप्पी। ठीक है, बहुत ही शानदार थॉट है, और देखते हैं। ठीक, तो देखिए 6 वर्ड्स, 6। अच्छा, मैं वर्ड्स लिखना भूल गया हूँ, वो मैं लिख देता हूँ। कॉमन वर्ड्स है टू बी। ठीक है, टू बी और फिर से टू आ गया है भाई, टू इसके साथ कंपेयर हो गया, बट ये जो टू है इसके साथ भी कंपेयर हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसके अंदर में तो वो था ही। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या गलती हो गया हमारे से। अच्छा, इसके पीछे वर्ड्स प्रिंट करना था, प्लस स्पेस वर्ड्स, WWRDS वर्ड्स, Ctrl+C और प्लस Ctrl+V। तो ये काम तो हो गया।
चेक कर लेते हैं। अगर वो मैच कर जाएगा तो फॉल्स हो जाएगा। देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं इसको। तो एक बार इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और फिर इसको हम लोग रन करते हैं। ठीक है, तो गलती अपनी देख लेनी चाहिए। कंट्रोल वी, और ये बता रहा है 6 वर्ड्स। ठीक है, और देखते हैं ये कहाँ पर आकर रुका है। हमारा जो कोड है वो ये है। ठीक है, तो ऊपर का तो सब ठीक ठाक ही है, और यहाँ पर देखते हैं कि क्या गड़बड़ी हो रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा एरे। अभी तो सब खाली है, 6 साइज का एरे है, और सी का वैल्यू जो है वो है 0। ठीक है, तो स्टेप करते हैं। तो सी का वैल्यू हो जाएगा -1, और सी वर्ड, सी का वैल्यू है -1, तो यहाँ आएगा। अच्छा, यहाँ आके तो उन दोनों का जो है, पैरा में 2 है। ठीक है, 2b और नॉट 2b, फिर है 2, तो 2 के साथ 2 मैच कर जाएगा। तो ये 2 जो है ये पहले स्टोर हो जा रहा है, तो स्टेप करते हैं। ये स्टोर हो गया इसके अंदर, तो हमारा सी का वैल्यू जो है 1 हो गया, तो सी वर्ड में 2 आ गया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो वापस चलते हैं। के का जो वैल्यू है वो बाद में डिसाइड होता है। ठीक है, अब अगला वर्ड पिक हुआ, इसमें तो 2 ही है, बट उसका अगला वर्ड पिक हुआ। अच्छा, मैच नहीं किया, मैच नहीं किया। फिर से उसका अगला वर्ड पिक हुआ, मैच नहीं किया। तो अभी जे का वैल्यू है 3, जे का वैल्यू है 3। तो एक बार मैं इसको भी देखते रहता हूँ कि जे का वैल्यू है 3, तो 3 में क्या है कि 0 1 2 3। अच्छा, बी हैप्पी। अच्छा, और इसमें क्या है? हाँ, ठीक है, तो मैच और किसी के साथ नहीं करना चाहिए इसको। तो मैच नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, एक बार सेंटेंस 1 को भी लगा के रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमें दिखता रहेगा। तो मैच नहीं किया। अब सेकंड वाला वर्ड जो है वो पिक हुआ, तो मैच नहीं कर रहा है। के का वैल्यू जो है, के का वैल्यू -1 है। अच्छा, के का वैल्यू -1 है, तो उसके अंदर में बी स्टोर हो जाएगा। बी स्टोर हो गया होगा, तो उसके अंदर में बी स्टोर हो गया। ठीक है, अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, स्टेप रन करते हैं।
तो और तो किसी के साथ मैच नहीं करेगा, और किसी के साथ मैच नहीं किया। ठीक है, और जो है वो किसी के साथ मैच नहीं किया है, तो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, और ने किसी के साथ मैच नहीं किया है, और फिर स्टेप रन करते हैं, और फिर नॉट भी किसी के साथ मैच नहीं किया है। जे का वैल्यू तो अभी ज़ीरो है, तो थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं ऊपर की तरफ। हाँ, तो हमें दिखता रहेगा आई का वैल्यू 3 है, जे का वैल्यू 1 है। स्टेप करते हैं, तो जे का वैल्यू 2, जे का वैल्यू है 3, आई का वैल्यू 3, यानी और के साथ ये मैच नहीं करेगा। ठीक है, अब आई का वैल्यू 4, जे का वैल्यू 0, 4 में कौन है 2, तो 2 के साथ 2 जो है मैच कर गया। अब सी का वैल्यू जो है वो है, what is the value of सी का वैल्यू है 2, सी इज 2, 2 माइनस 1 यानी 1, तो 1th पोजीशन में आएगा सी वर्ड, तो सी वर्ड का 1th पोजीशन में है बी, तो बी इक्वल्स वर्ड डॉट सेंट डॉट वन, सेंट डॉट वन में है 2, तो मैच नहीं करेगा। हाँ, अच्छा, तो डॉट इक्वल्स अगर हो तो अगर वो मैच, तो के का जे का वैल्यू हो गया 0, के का वैल्यू कितना है -1, ये छोटा गलती हो रहा था, ये के जो है ना ये इधर पर -1 करना पड़ेगा, के ये माइनस माइनस ये बाद में हो, क्योंकि वो फिर कंपलसरी स्टेप बन जा रहा था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इफेक्ट डाला था, यहाँ पे लिखना और यहाँ पे लिखने में थोड़ा फर्क है। ठीक है, तो एक बार मैं टर्मिनेट करता हूँ और एक बार फिर से रन करता हूँ। ठीक है, चलिए इसको कॉपी कर लेता हूँ, और आई होप कि अब की बार काम कर जाएगा। चलिए, कभी कभी ऐसा होता है। कंट्रोल वी, और देखिए अब की बार एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, और दूसरे ऑप्शन भी ट्राई करते हैं। ठीक है, तो दूसरे जो ऑप्शंस हैं वो भी ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ यू ड्राइव फास्ट फास्ट यू मे मीट विथ एन एक्सीडेंट, DENT। ठीक है, तो देखिए ये बता रहा है इनवैलिड पैराग्राफ। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन जो है ये बता रहा है हाउ आर यू, हाउ सॉरी हाउ आर यू, और यहाँ पे आपने @ लगा दिया, तो ये इनवैलिड इनपुट। तो ये तीनों के साथ काम कर रहा है। पहला वाला एक बार और फिर से चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग कॉपी करके डाल सकते हैं। आई थिंक आई एम यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड,
तो यहाँ से भी हम लोग कॉपी करके डाल सकते हैं, डाल देते हैं। Ctrl+C, Ctrl+V, और ये देखिए ये हमको बता रहा है 3 और 7 वर्ड्स हैं और AZ क्लाउडी। तो ये प्रोग्राम जो है ना परफेक्टली काम कर रहा है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट कीजिए कि कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, मैं जरूर से आंसर करूंगा। ठीक है, तो इस कोड में थोड़ा सोचना पड़ा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग टोकनाइजर का, ठीक है ना, यहाँ पर मैं स्ट्रिंग टोकनाइजर जो क्लास है, ठीक है, तो जो स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास है उसका एक ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर यूज कर रहा हूं। स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास का एक ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर यूज कर रहा हूं। ठीक है, न्यू स्ट्रिंग टोकनाइजर नाइजर। ठीक है, और इसके ब्रैकेट में मैंने स्ट्रिंग जो पास किया है वो है पैरा, पैरा। ठीक है, और मैंने पास किया है डेलीमीटर। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि ये इस डेलीमीटर जो हमारा वेरिएबल है ना उसको ट्रीट कर रहा है एज अ डेलीमीटर, और उस डेलीमीटर के हिसाब से ना टोकन्स बना रहा है। राइट, सो इट विल दिस line this line of code will generate will generate will generate this line of code will generate two sentence token two sentence token। ठीक है, ये दो सेंटेंस टोकन को जनरेट करेगा। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस हैं। मैंने एक और फंक्शन यूज किया है स्प्लिट। ठीक है ना, मैंने एक और फंक्शन यूज किया है स्प्लिट। ठीक है, तो स्प्लिट जो मेथड है ना ये रिटर्न करता है स्ट्रिंग एरे, एक स्ट्रिंग का एरे बनाएगा, और वो एरे जो है ना उसके अंदर में वर्ड्स रहते हैं। और देखिए मैंने यहाँ पे एक रेजेक्स यूज किया है, दिस इज द रेजेक्स फॉर स्पेस। ये आपको याद रखना है कि दिस इज द रेजेक्स ऑफ स्पेस। ठीक है, दिस इज द रेजेक्स ऑफ स्पेस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं दिस इज द रेज एक्स, ये रेगुलर एक्सप्रेशन है फॉर स्पेस। ये वाला बात आप याद रखें। और स्प्लिट फंक्शन बहुत यूजफुल है, ये आपको स्ट्रिंग एरे रिटर्न करता है जो हमारे वर्ड कंपैरिजन के काम में आ गया है। ठीक है, और मैंने इस कोड के अंदर, ठीक है, इस कोड के अंदर मैंने एक छोटा सा लॉजिक यूज किया है जो कि इंसर्शन सॉर्ट में इस्तेमाल में आता है। चलिए मैं आपको ये वाला जो पार्ट है कोड का ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर पहला चीज़ जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा वो है मैंने स्ट्रिंग टोकनाइजर यूज़ किया था। ठीक है, तो स्ट्रिंग टोकनाइजर का जो क्लास है ये प्रेजेंट रहता है। स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास जो है जावा डॉट यूटिल पैकेज, जावा डॉट यूटिल पैकेज में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और यहाँ पर मैं इस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर यूज कर रहा हूँ वो देखने वाला चीज है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इस कंस्ट्रक्टर को, और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए ये स्ट्रिंग टोकनाइजर का कंस्ट्रक्टर है, दिस इज द कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे वी हैव पास्ड आवर पैराग्राफ, दिस इज आवर पैराग्राफ। ठीक है ना, दिस इज आवर पैराग्राफ पैराग्राफ दिस इज आवर पैराग्राफ।
and Delhi is our delimiter. Okay, delimiter, or the separator of paragraph. सारे रूल्स को फॉलो किया जाए तो ये ST में it will create two tokens. It will create tokens of sentences. Sentences. ठीक है ना? तो ये सेंटेंसेस का टोकन बनाएगा और हमारे हिसाब से दो टोकन होना चाहिए. अगर दो टोकन से ज्यादा होता है, इफ देयर इज मोर देन टू टोकन्स, देन ये फिर आपको आउटपुट दिखा देगा इनवैलिड पैराग्राफ और प्रोग्राम को क्लोज कर देगा. बट अगर सिर्फ दो ही टोकन है, ठीक है ना, तब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और वर्ड्स इन सेंट वन में पहला टोकन सेव करेगा, इट विल सेव द फर्स्ट टोकन. ठीक है. वर्ड्स इन सेंटेंस टू में इट विल सेव द सेकेंड टोकन. ठीक है. और स्प्लिट फंक्शन यहां पे मैंने यूज किया है. स्प्लिट फंक्शन के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगा. स्प्लिट के अंदर में हमें यहां पर पास करना पड़ता है रेगुलर एक्सप्रेशन. इसको हम लोग बोलते हैं रेजेक्स. ठीक है. रेजेक्स का मतलब होता है रेगुलर एक्सप्रेशन. तो यहां पर स्पेस के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन है $S. दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर स्पेस. ठीक है ना. ये आपका रेगुलर एक्सप्रेशन है. एक्सप्रेशन फॉर स्पेस. ठीक है. तो ये स्पेस को एज अ डेलिमीटर मानकर आपके वर्ड्स को स्ट्रिंग ऑफ एरे में रिटर्न करता है. ठीक है ना. सो दिस मेथड will return an array of strings or words. an array of strings or words ये रिटर्न करेगा. ठीक है ना. और हम लोग इसको इस एरे में सेव कर रहे हैं. ठीक है. वर्ड्स इन सेंट वन में सेव कर रहे हैं सेंटेंस वन के वर्ड्स. वर्ड्स इन सेंट टू एरे जो है उसमें सेव कर रहे हैं सेंटेंस टू के वर्ड. ठीक है. फिर हम लोगों ने नंबर ऑफ वर्ड्स निकाले. ठीक है. दिस इज नंबर ऑफ वर्ड्स in sentence one. ठीक है. ये आपका हो गया नंबर ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस वन. ये हो गया आपका नंबर ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस टू. ठीक है. ये हो गया नंबर ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस. ठीक है. चलिए इसका बॉर्डर अलग बना देते हैं, फिर समझने में इजी रहेगा. ठीक है. तो हम लोगों ने फिर क्या किया कि ये जो लेंथ है इसको हम लोगों ने प्रिंट कर दिया. इससे हमको पता चल गया कि कितने सारे वर्ड्स हैं. ठीक है. फिर हम लोग यहां पर आते हैं. सी वर्ड करके हम लोग एक नया बनाते हैं जिसमें हम लोग कॉमन वर्ड स्टोर करने वाले हैं. राइट. तो सॉल्विंग कॉमन वर्ड. अब हम लोग कॉमन वर्ड का प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं. तो देखिए यहां पर मैंने क्या किया है. यहां पर मैंने इंसर्शन सॉर्ट का लॉजिक यूज किया है. आई हैव used the logic of insertion sort to detect I've used the logic of insertion sort to detect whether the existing word
whether the word is existing in, whether the compared word is already existing in C word, already existing in C word. तो वो सी वर्ड के अंदर में प्रेजेंट है कि नहीं वो हमने यहां पर चेक किया है, ठीक है ना। अगर वो प्रेजेंट है, ठीक है, तो हम लोग लूप से एग्जिट हो जाएंगे और k का वैल्यू जो है ना इट विल नॉट बी -1, और अगर वो प्रेजेंट नहीं है तब k का वैल्यू -1 होगा, और हम लोग वो जो नया वर्ड है जो सी वर्ड में ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है वो सी वर्ड में ऐड हो जाएगा, और उसके बाद हम उसमें जो वर्ड ऐड हो जाएगा उसके बाद हम सी का इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर देंगे, विच ऑल्सो the C variable also represent, C represents, ऐसे लिख लेते हैं, C variable represents unique word present in C word array. C variable represents number of, not unique word, number of unique word present in C word array. C word array, ठीक है। एंड द सी वर्ड एरे क्या है, सी वर्ड एरे जो है, ठीक है ना, सी वर्ड एरे इट represents common word in both sentences, ठीक है। तो ये लॉजिक यूज करने से हम लोगों को वर्ड्स को रिमूव नहीं करना पड़ेगा सेंटेंस या जो एरे है उसके अंदर से, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाता है, तो हमको कॉमन वर्ड मिल जाता है, ठीक है। और देखिए हम सी को यूज भी कर रहा है यहाँ पे नंबर ऑफ वर्ड्स के हिसाब से, ठीक है ना। तो हमको कॉमन वर्ड्स मिल गया और हम लोगों ने उसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये था इस कोड का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और फिर आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है। आप इसके एक्सप्लेनेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं वेट करता हूं, और आप इसके एक्सप्लेनेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और या तो आप वीडियो देखते देखते इसका एक्सप्लेनेशन जो है ना लिख लीजिए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगी, ठीक है। मैंने कोशिश किया कि एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया जाए यहाँ पर, और लॉजिक को भी इजी बना के एक्सप्लेन किया जाए, ठीक है। ओके देन, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।